हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेम ट्रांजेक्शन। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 4 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 हमें बताता है कि जो फैक्ट्स जो है सेम ट्रांजेक्शन के पार्ट होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, चाहे वो सेम टाइम पर हुए हो या फिर थोड़ा पहले हुए हो या फिर बाद में हुए हो, जब तक वो इंसिडेंट से नेचुरली कनेक्टेड हो। सेक्शन 4 जो है बेसिकली एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसका नाम है रेस जेस्टे। रेस जेस्टे एक लैटिन टर्म है जिसका एक सिंपल जो है मतलब होता है थिंग्स डन, यानी थिंग्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजेक्शन। जो बातें, एक्शन या फिर जो स्टेटमेंट है किसी इंसिडेंट के साथ साथ यानी जो नेचुरली हुई हो, वो रेलिवेंट जो एविडेंस होते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिस क्या कहता है? अगर कोई फैक्ट किसी मेन इंसिडेंट से इतना क्लोजली जो है कनेक्टेड हो कि वो उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट बन जाए, तो वो फैक्ट जो है रेलिवेंट होगा, चाहे वो सेम टाइम पर हुआ हो या फिर थोड़ा पहले या फिर बाद में हुआ हो। रेलिवेंट शब्द है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2K में जो इसकी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2K हमें क्या कहता है कि कोई भी फैक्ट यानी जो कोई भी तथ्य है तब रेलिवेंट माना जाता है जब उसका कोई दूसरे फैक्ट से जो है कनेक्शन यानी जो संबंध है वो हो, और ये कनेक्शन है इसी एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं फैक्ट की रेलिवेंसी से रिलेटेड सेक्शन के थ्रू एस्टेब्लिश होता हो। अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग जुड़ा हुआ है तो वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाता है बेसिकली। आइए एक बार इसको ब्रैकेट के साथ जो समझ लेते हैं। सेक्शन 4 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सेम ट्रांजेक्शन। ये क्या मतलब हुआ यहाँ पे? अगर कोई फैक्ट एक ही ट्रांजेक्शन यानी एक ही घटना का जो है हिस्सा है तो वो सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे रेलिवेंट माने जाते हैं। सेक्शन 4 भी यही प्रिंसिपल ऑफ रजिस्टर के ऊपर बेस्ड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। फैक्ट्स विच though not an issue are so connected with a fact in issue or a relevant fact as to form a part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and places। ये जो फैक्ट हैं वो डायरेक्टली इशू में नहीं है यानी फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन अगर वो फैक्ट इन इशू या किसी रेलिवेंट फैक्ट से इतना क्लोजली जो कनेक्टेड है कि वो एक ही ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन जाते हैं तो ऐसे फैक्ट्स भी रेलिवेंट माने जाते हैं। इसमें यह मैटर नहीं करता कि वो फैक्ट्स है सेम टाइम एंड जो है सेम प्लेस पर हुए हों या अलग टाइम अलग अलग जगह इन पर हुए हों। ठीक है। अगर जो उनके बीच का जो कनेक्शन है ना वो स्ट्रॉन्ग है और सेम ट्रांजेक्शन प्रूव होती है तो वो फैक्ट्स एविडेंस में एडमिसिबल होंगे। ठीक है। सेक्शन 4 को हम इलस्ट्रेशन के साथ पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो आइए अब हम जो है इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हमारे बैरेक्ट के अकॉर्डिंग। ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी और द बाय स्टैंडर्स एट द बीटिंग और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। ए पर बी के मर्डर का जो एलिगेशन लगाया जिसमें ए ने बी को मार पीट कर जो है मारा है। ठीक है। इस सिचुएशन में जो कुछ ए ने कहा या किया, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो कुछ भी ए ने कहा या किया, ठीक है, या फिर जो कुछ भी बी ने कहा या किया, या जो कुछ वहाँ मौजूद लोगों ने यानी जो बाय स्टैंडर्ड थे ना उन्होंने कहा या फिर किया मार पीट के टाइम पर या उससे थोड़ा पहले या फिर थोड़ा बाद में, अगर वो सब उसी घटना यानी कि जो सेम ट्रांजेक्शन बनते हैं तो वो सब जो फैक्ट हैं वो सारे के सारे रेलिवेंट होंगे और एविडेंस में लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो पूरी घटना के अराउंड जो भी कनेक्टेड बातें हैं और एक्शंस हैं वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट होने की वजह से रेलिवेंट होते हैं। ठीक है। सेकेंड इलस्ट्रेशन, ए इज अक्यूज ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसर्क्शन in which property is destroyed, troops are attacked and jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming the part of a journal transaction through A may not have been present at all of them. ए पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो है वॉर छेड़ने का आरोप लगा यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ए ने एक आर्म जो है इंसर्क्शन यानी कि हथियारबंद विरोध में हिस्सा लिया जिसमें कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हुई और ट्रूप्स पर अटैक हुआ और उसके साथ साथ जेल्स भी तोड़ी गई। इन सब घटनाओं का होना रेलिवेंट फैक्ट होता है क्योंकि ये सब जो है एक ही जर्नल ट्रांजेक्शन का पार्ट है। यहाँ तक कि अगर ए जो है हर एक जगह प्रेजेंट नहीं था तब भी ये रेलिवेंट फैक्ट्स जो रहेंगे क्योंकि ये सब जो फैक्ट उसी विरोध का हिस्सा है। ठीक है। ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे। सी, अब जो थर्ड इलस्ट्रेशन है वो हमें क्या बताती है? ए शूज बी फॉर अ लीबल कंटेंट इन अ लेटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डेंस लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लीबल अरोज एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डेंस इन विच इट इज कंटेंट आर रेलिवेंट फैक्ट्स तो दे नॉट कंटेंट द लीबल इटसेल्फ। ए यहाँ पर जो है बी पर जो है सूट फाइल करता है डिफेमेशन का। लीबल होती है हमारी रिटन फॉर्म ऑफ डिफेमेशन। ठीक है। जो लेटर्स के एक कॉरस्पॉन्डेंस का हिस्सा है। इस केस में ए और बी के बीच में जो और भी लेटर्स लिखे गए जो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं जिसमें से जो लीबल डिफेमेशन है जो रिटन जो डिफेमेशन है वो अराउज होती है और वो उसी कॉरस्पॉन्डेंस का जो पार्ट है वो सारे लेटर्स रेलिवेंट फैक्ट जो है यहाँ पे होंगे, चाहे उन लेटर्स में लीबल यानी जो रिटन फॉर्म में डिफेमेशन थी वो डायरेक्टली लिखी हुई हो या ना हो। डी, लास्ट इलस्ट्रेशन। ये जो इलस्ट्रेशन है वो हमें बता रही है कि सवाल यहाँ पर ये है कि क्या बी से ऑर्डर किए गए गुड्स ए तक जो है डिलीवर हुए या नहीं, यानी जो गुड्स पहले बी से किसी एक आदमी को फिर उसे दूसरे को और ऐसे ही कई इंटरमीडिएट पर्सन के थ्रू ए तक पहुँचने, और ये हमें बताता है कि उनके बीच की जो हर एक डिलीवरी होगी वो यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट होगी।
हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिस का जो केस लो है ना, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लो है। इस केस में क्या हुआ था, विक्टिम एक औरत थी जिसका जो है थ्रोट जो है वो कट हो गया था। वो बाहर भागते भागते हुए बोली, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज़ डन टू मी। ये जो स्टेटमेंट है अटैक के तुरंत बाद बोली गई। अब इश्यू क्या था इस केस में, क्या ये स्टेटमेंट सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट मानी जाएगी और रेलिवेंट एडमिसिबल होगी। अब जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो एडमिसिबल नहीं मानी गई और इस केस को बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया गया था उस टाइम पे। अब यहाँ पर कोर्ट ने रीजन देते हुए कहा कि जब स्टेटमेंट बोली गई तो ट्रांजैक्शन यानी अटैक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, यानी जो स्टेटमेंट है वो घटना के एग्जैक्ट दौरान नहीं हुई, ठीक है। और इस जो है केस लो को बहुत ही क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन ये नहीं है कि अब ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिस अब एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टिस जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके केस लॉज लेके आऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। मैं हर वीडियो को हर टॉपिक पर जो केस लॉ आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपके लिए रेलेवेंट चीज़ें वही लाना समझता हूँ जिससे कि जो एक्चुअली लॉज में जो लिखा हुआ है आपको वो एक्जैक्टली बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।